प्रैक्टिकल बहुत सारे लेसन्स भी होते हैं। मैं देखा टाउन के और डिस्ट्रिक्ट के हर कोनों में जाके लोगों को इकट्ठा करके, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके कुछ ना कुछ तालीम देने की कोशिश कर रही थी। हमें ज़रूरी है, अभी तक जितनी भी बातें की हमने, ये था कि हमारे दिमाग में जो जहाँ बहुत खाली जगह बचे हैं और हम सीखना भी नहीं चाहते, थोड़ा आधा हिस्सा हमने बंद करके रखा है, उसको खोल के उसमें कुछ टटोल के उसमें कुछ डालने की कोशिश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बखूबी की है। और हमने देखा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं और बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया के इस कोने में बैठ के इन चीज़ों को इतना सीरियसली ले रहे हैं। देखें बाकी बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं पूरे कंट्री में, मुंबई, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितने भी देखें, वहाँ भी ट्रांसपोर्ट की ट्रैफिक के इन इश्यूज़ के साथ जूझ रहे हैं लोग और इनोवेटिव आइडियाज़ निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे करगिल में ही देखिएगा, रहने के लिए जगह नहीं है, लोग डेरों में रह रहे हैं, लेकिन गाड़ी एक ज़रूर उनके पास होगी। Exactly. और उनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं होती, सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। और सरदर्दी किनको ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम, सरदर्दी वगैरह किनको होती है, ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी, और हम भी शायद नज़रअंदाज करते रहते हैं। हमारे पड़ोस में भी हम देख लेते हैं, जैसे एक घर में कई सारी गाड़ियाँ हैं, शौक के हिसाब से गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन ज़रा भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को कहाँ पक करके रखेंगे। और कपड़े मतलब जैसे मान लीजिए तरपाल बांध कवर करके रख लेते हैं, कभी बार बीच में यूज़ कर लेते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रोकथाम इस पे भी लगाना चाहिए कि एक घर में कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, एक ही हो काफ़ी है। लेकिन अब तो थोड़ा फैशन भी है, ट्रेंड भी है, एक दूसरे को नकल करके भी गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बूम कर रहा है बेशक। अब इंडिया शायद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है गाड़ियों का, इसलिए क्योंकि चस्का है बहुत। मैं खालिद साहब को देख के गाड़ी खरीद लूंगा, फिर निसार साहब खरीद लेंगे, फिर पता नहीं क्या एक दूसरे को पीछे नीचे दिखाने के लिए क्या करते रहेंगे। लेकिन वो बिहेवियरल चेंज नहीं आया। अभी खालिद साहब बात भी कर रहे थे, IEC कैंपेन्स होते हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये हर एक पॉलिसी का, हर एक जो गवर्नमेंट का इरादा होता है, हर एक चीज़ में कोई भी प्लान अगर इम्प्लीमेंट करना हो, उसमें एक अहम हिस्सा है, इसके लिए अलग फंड्स भी होते हैं। उसी IEC के तहत ये जो हम भी बात कर रहे थे, स्किट्स बनाए, लोगों तक कोई इंटरटेनमेंट के जरिए कुछ मैसेज पहुंचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा तो पिछले साल किया होगा, शायद आपने इस साल किया होगा, रंठा ग्रुप ने भी एक स्किट बना के पेश किया था। और अहमद खान साहब हमारे NSD के प्रोडक्ट जो हैं, उनके जो ये छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे स्किट्स होते हैं, नाटक, वो स्ट्रीट थिएटर जिसे कहते हैं, वो हार्ड हिटिंग होता है। उन्होंने करप्शन पे और बहुत सारे इश्यूज पे बहुत अच्छी चीजें, इलेक्शन पे भी एक बहुत बढ़िया एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, और आम आदमी के जबान में सिंपल तरीके से दिल को भी छू जाता है। लेकिन शायद उससे शायद हमारे बच्चों पे, बुजुर्गों पे, जवानों पे थोड़ा सा तो असर होता ही है। और आम नागरिक जिम्मेवार नागरिक है, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेवारियां जब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं ये सोचने लगता हूँ कभी कभार, जैसे हम सब सोचते हैं जब हम ड्राइव कर रहे थे, कि ये सड़क मेरे डैडी की है, कहते हैं ना, और गली देते भी बोलते हैं तुम्हारे बिल्कुल सड़क। और मजा है जो कोई आपको उस सीट से जैसे तख्त तौस में बैठे हैं। प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जैम भी हो जाता है और दूसरा एक्सीडेंट का भी वहाँ खतरा रहता है, क्योंकि कोई आता है सब्जी वब्जी ये चीजें देखते हैं, वहाँ पर अचानक ब्रेक लगा के साइड लगाता है, तो वो प्रॉब्लम होता है। और दूसरा हमें ज्यादातर, क्योंकि ये इतना खुला होने के बावजूद भी वहाँ पे ट्रक्स वगैरह, वो लकड़ियाँ वगैरह, पता नहीं बल्लियाँ, ये चीजें उतारते रहते हैं, तो बिल्कुल ट्रैफिक को बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो इशू भी थोड़ा अगर मद्देनजर में रखें, उसका भी थोड़ा सोल्यूशन हो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बारे में बता दूं, हमारे ट्रक टर्मिनल से So most of the जो points what I want to explain, सर ने cover कर लिया। So only one point is there from my side. If you have any problem from army side, if you are facing in civils में, वो आप freely you can tell to me, so I can implement in our unit, no problem. One more thing sir, in this जो अभी इस टर्निंग पे ना जो वार मेमोरियल के पास, वहाँ पर एक सिग्नल होने से बढ़िया रहेगा सर। सबसे ज्यादा दिक्कत है अगर हमारा बड़ा गाड़ी जाता है, छोटा गाड़ी लेफ्ट रॉन्ग इसमें कुछ नहीं, जस्ट वार मेमोरियल के पास, पेट्रोल पंप, इसको भी वार मेमोरियल कहते हैं जी, इस टर्निंग पे बनाया हुआ है सर। नेक्स्ट वन मोर थिंग सर, नियर अबाउट अपना प्लॉटन का मंदिर टर्निंग, वो भी इतना स्पीड में आता है, वहाँ पे दो बार बंदों को बचाते हुए देखा था मैं। सो वहाँ पर भी एक होना चाहिए बढ़िया से, हाँ ट्रैफिक सिग्नल होने से ठीक है। उसी ट्रेनिंग पे अगर इफ यू आर पुटिंग स्पीड ब्रेकर आल्सो, स्मूथ वाला, नॉट सडन वाला, स्मूथ मोड डालने से थोड़ा बहुत स्पीड कम हो जाएगा।
जो वन मोर थिंग साहब ने अभी बहुत अच्छा काम किया। सिटीज में सर मैं देखा था जो जामा मस्जिद के साइड में इतना ट्रैफिक होता था, अपने पिलर्स खड़ा करके जो प्लास्टिक वाला उसे काफी अच्छा ट्रैफिक करा दिया। मैं कल परसों भी गया था, तो उससे बहुत आसानी अच्छा हो गया सर। मेन ये दो चीज मेरा सर, अगर आप लोग हमारे साइड से आर्मी की सर तरफ से कुछ परेशानी है, कोई प्रॉब्लम फेस करो, सो प्लीज टेल मी दैट सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट इन आवर यूनिट। थैंक यू सो मच सर। और इतने अच्छे इंकरेजमेंट मिले इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसका मैं हमारे सारे स्टेक होल्डर स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट इम्तियाज साहब का मशकूर और ममनून हूँ। तो इसमें इम्तियाज साहब ने बोला था कि ये रोड किसी की बाप का नहीं है, तो इसमें एक राइट ऑफ वे है। तो राइट ऑफ वे जो है वो पेडिस्ट्रियन का ही पहले होता है। हम सोचते हैं कि पेडिस्ट्रियन जो है बाजार में चलने वाले वो भेड़ बकरी है, वो नहीं है। पहले उसका हक है, फिर आपका हक है। और सेकेंडली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत है लद्दाख में। तो इन सारी चीजों का हम इस पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा हो कि एक घर में एक कार हो, ऐसा कुछ पॉलिसी होगा ताकि हमारे कार में थोड़ी सी डिस्करेज हो। तो इसी के साथ मैं आज की इस प्रोग्राम का अख्तिताम करता हूँ। तो इन द फ्यूचर में भी मुझे यकीन है कि आप लोग ऐसे ही अच्छे आइडियाज लेके ये प्लेटफॉर्म पे आके इसको शेयर करेंगे। ये जो हॉल है वो मखसूस इसी के लिए ही बनाया गया है, ताकि ऐसे चीजों को यहाँ पे उजागर करके लोगों तक पहुँचाया जाए। मैं आपका फिर से दिल की तह से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के अपना फ़र्ज़ जो यहाँ निभाया। जो आज का हमारे यहाँ पे क्योंकि रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, तो आज हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा था जो रोड एक्सीडेंट का जो जनरल कॉजेज़ क्या होता है, रूट कॉजेज़ क्या होगा और बाकी उनका क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और बाकी जगहों से जो हमने लोगों को यहाँ पे बुलाया था, स्पीकर्स को बुलाया था, जिन्होंने अपना व्यूज़ रखा इनके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, इनमें क्या क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या क्या से इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हमें लेना चाहिए, जिसमें बाकी तमाम लोगों ने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम का मेन मोटिव ही यही था, इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र और ARTO के साथ लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन ने जो कोलैबोरेशन में आज का जो ये हमने ये प्रोग्राम कराया था, जो मेन मोटिव ही यही था हमारा कि रोड सेफ्टी के चैलेंज को लेके और बाकी मार्केट के डिकंजेशंस को लेके क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए और जनरल पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए और बाकी आला एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बातें पहुंचाने का हमारा मेन मोटिव था, जो बहुत उम्दा तरीके से हुआ। तो इनमें आप तमाम लोगों का और जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और NYK मैम और ARTO खादिम सर का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। नेशनल रूट सेफ्टी मंथ के बारे में आज जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ है NYK की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप लोग भी थे, जैसे कि आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा। जैसे जो आज के प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज़ किया गया है लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड नेहरू युवा केंद्र तीनों के कोलैबोरेटिव में, तो आज का ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। जैसे हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं या फिर हम यहाँ पे देखा जाए टाउन प्लानिंग कैसे करना है, जैसे कि ये कारगिल टाउन में जो ट्रैफिक का कंजेशन है उसको कैसे कम किया जा सके, इन पर ये हमने डिस्कशन हुई। तो काफ़ी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आए थे, उन्होंने अपना अपना व्यू शेयर किया। तो फर्दर यही उम्मीद है कि जितना हो सके टाउन में कंजेशन कम होंगे, तो ट्रैफिक वाले भी अपने काम अच्छे से निभा रहे हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल ही रहेंगे आगे वाले आने वाले ट्रैफिक प्लानिंग में।